जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा की। भारत के कर्नाटक से उठा हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है, एक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो और इसमें इंटरनेशनल लेवल के कुछ नियम हैं, उनका उल्लंघन कर कर पाकिस्तान जैसे और भी ऐसे कट्टर इस्लामिक राष्ट्र इसके बीच में आ गए हैं। इन पर विवाद पर अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। तो और उनमें से एक संगठन है ओआईसी, जो 57 इस्लामिक राष्ट्रों का एक संगठन है, जो 57 इस्लामिक राष्ट्रों में इस्लाम के हितों की रक्षा करता है, उनकी आवाज़ उठाने का काम करता है। तो भारत में उठा हुआ हिजाब का विवाद वहाँ तक भी पहुँच गया, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब वो तो एक इस्लामिक राष्ट्र का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, वो वहाँ तक पहुँचना तो लाजमी मुझे समझ आता है। लेकिन इनके छोटे छोटे से अल्पसंख्यकों के विवाद, ये जो भारत में तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, इनके विवाद डायरेक्टली यूएनओ तक कैसे जाते हैं? ऐसी कौन सी लॉबियां काम कर रही हैं जो डायरेक्टली यूएनओ तक इनके मुद्दों को पहुंचा देती हैं? इसलिए भारत की इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी छवि को खराब करने के लिए जो प्रयास करने वाली लॉबियां हैं, आखिर है कौन सी है लॉबियां जो किसी भी मुद्दे को वहां तक डायरेक्ट लेके जाती हैं? दूसरी बात पाते हैं, ये जो ओआईसी है, ओआईसी जो यहाँ के अल्पसंख्यकों का ज्ञान दे रहा है, यहाँ के इस्लामिक के हितों की बात कर रहा है, इसका चीन में मुंह बंद हो जाता है। वहां पे नमाज के बाद में चटाई थाने में जमा करानी पड़ती है। वहां पे मोहम्मद, कुरान ऐसे नाम नहीं रख सकते, पैगंबर जैसे नाम नहीं रख सकते। वहां पर इस तरीके के ऐसे प्रतिबंध लगाकर वहां पे मस्जिद उनके हिसाब से बनाई जाएगी। इस तरीके के अगर वहां पर जो नियम है, वहां की सरकार में इनके मुंह में दही जम जाता है, वहां पे ये कमेंट क्यों नहीं करता? वहां पे इसके मुंह में कुछ अलग तरीके का नियम है क्या वहां के लिए? वहां के इस्लाम के मानने वालों पे सरेआम अन्याय वाली बात हो रही है, और ये जो चीजें किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बात, मेरी ये बात समझ में आती है क्लियर कि जो भारत में हिजाब का विवाद उठा हुआ है, ये हमारा इंटरनल मामला है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक चुनी हुई सरकार है, एक वहाँ पे राज्य सरकार है, उसके बाद हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास पूरी न्यायपालिका है, हमारे पास पूरी प्रक्रिया है जिससे हम इस चीज़ से डील करेंगे। और हम भगवान की कृपा से हम इससे बहुत जल्दी निजात भी हासिल कर लेंगे, इससे बहुत जल्दी आराम भी मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। दूसरी बात पे आते हैं, ये जो हिजाब का विवाद उठा कैसे, ये वहां के लोकल लीडर हैं। जो लोकल लीडर हैं वो अपनी वोट बैंक को खिसकते हुए देखकर ये ध्रुवीकरण की राजनीति और ये जो भड़काने वाली राजनीति कर रहे हैं। इससे उनका इस्लामिक जो वोट बैंक है, उनको वो अपनी वोट बैंक को साध कर रख सकें। वहाँ के जो इस्लामिक जो समीर अहमद हैं, जो वहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इस सारी चीज़ों पर एक गंदी तरीके की कमेंट भी किया है कि यहाँ पे भारत में रेप इसलिए होते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ हिजाब नहीं पहनती, हिजाब ना पहनने की वजह से यहाँ पे रेप होते हैं। तो मैं ये किसने बना दिया? इनको पता नहीं कहाँ से उठा कर लाते हैं ये कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात पे आते हैं, ये जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर अब ये कर्नाटक तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैल चुकी है। ये आग पूरे देश में अपना रूप ले रही है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा इससे पहले ही लड़कियों ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम का ये हिस्सा है नहीं, इस्लाम का ये हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ये सरकार और ये कोर्ट इसको बंद कर सकता है स्कूल में। तो इससे पहले ही उन्होंने अपना फैसला, डिसीजन ले लिया। अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इन्होंने पहले ही डिसीजन कर लिया कि हमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला हो, हाई कोर्ट का कुछ भी फैसला हो, हमें वो मानना ही नहीं है, हम तो अपने मन की करेंगे। तो ये हाई कोर्ट में गई क्यों? जब आपको पता है हाई कोर्ट का फैसला आपको मानना नहीं, तो फिर आप गए क्यों हाई कोर्ट? पहले तो मुझे इनकी नीयत पे यहाँ से शक होता है। और इनके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, जो इस चीज को ज्यादा हवा दे रहे हैं, जो ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग हैं कौन? ये आखिर हिजाब के विवाद के कारण इनकी पीछे कौन सी मंशा है जिसको ये उजागर करने के लिए ये थोड़े थोड़े से जगह के ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं? तो ये जो मैं एक बात बता देता हूँ, ये हिजाब विवाद थमने वाला है नहीं, और ये हिजाब विवाद सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे मंशा इनकी कुछ और है। अगर इनसे 2-3 सवाल पूछ लो कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, भारत एक सेकुलर देश है, और सेकुलर देश होने के नाते से अगर भारत सेकुलर देश है तो क्यों है? क्या भारत में 90%, 80% हिंदू होने की वजह से भारत सेकुलर है, या 20% मुसलमान होने की वजह से सेकुलर है? और अगर बाई चांस अगर ये 2050 तक या 2045 तक जब भी इनकी संख्या 80% हो जाएगी, क्या भारत एक सेकुलर देश रहेगा या नहीं रहेगा?
ये इस चीज का ज्ञान देते हैं पहली बात तो। और ये जो तथाकथित अल्पसंख्यकों के जो फायदे उठा रहे हैं, जो आप जिस तरीके की सरकार है जिस तरीके से आपको गोदी में और जो आपको खुश करने के लिए आपकी ठोड़ियों में जो हाथ डालने के लिए जो प्रोसेस कर रही है, ये सबको पता है कि ये किस लिए किया जा रहा है। सरकार किसी की भी हो, ये जो हिंदू हृदय सम्राट पार्टी की जो सरकार भी बैठी है, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरीके के उपाय क्यों ढूंढ रहे हैं? समझ में आता है कि आपको भी मुसलमानों की वोट चाहिए क्या? आप मुसलमानों की वोटों से बैठे हो क्या वहां पे? आप बैठे किसकी वोटों से हो? और आप वोट आपको सड़क के लिए, आपको नौकरी के लिए, आपको विकास के लिए वोट हिंदुओं ने नहीं दिया। हिंदुओं ने दिया है वोट सिर्फ इसलिए दिया है कि हमारे जो माथे पर 1000 साल का जो कलंक लगा हुआ है उसको साफ करने का काम करें, जैसा कि केंद्र सरकार उस दिशा में थोड़ा सा काम कर भी रही है। वो कई तरीके की ऐसे काम है जो करने का प्रयास हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना सा ही कहूंगा, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जो हिजाब विवाद को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीति मुद्दा है, पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और अभी ये सिर्फ हिजाब के लिए विवाद खड़ा करके ये सरकार को देखना चाहते हैं कि सरकार हमारे कितने दबाव में आएगी, और अगर दबाव में नहीं आएगी तो कब तक नहीं आएगी, और अगर दबाव में आएगी तो कितनी देर में दबाव में आ जाएगी। इस तरीके के ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक लैब चला रहे हैं जो सरकारों की एक ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कितनी तक हमारी बातों को मानेगी, कितनी तक नहीं मानेगी। ये इनको ज्ञान यहाँ से आया है, जो किसान आंदोलन है, जो 3 कानून किसान कानून के जो कानून वापस हुए, वहां से इनको ये ज्ञान मिला हुआ है। तो इसलिए अभी इस तरीके की लॉबियां, इस तरीके के आंदोलन और इस तरीके के मुद्दे उठते रहेंगे टाइम टाइम पे। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं ये अभी चुनाव का मुद्दा चल रहा है, चुनाव का टाइम चल रहा है, इसलिए लोगों को कोई अलग तरीके से चीजें लग रही हैं। अब हमें नहीं पता कौन किस तरीके से लेगा, लेकिन जो भी है ये सारी चीजें बिल्कुल राजनीति से प्रेरित हैं। और इनमें ये सारी चीजों कुछ लोग पगड़ी से जोड़ रहे हैं, तो पगड़ी से आपको पगड़ी के बारे में पता ही नहीं है। जो सरदार समुदाय की पगड़ी है, सरदार धर्म, सिख धर्म की जो पगड़ी है, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो उसका कंपेरिजन उस हिसाब से ना करें। ये मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ। और दूसरी बात, आपको जिस भी तरीके से जो भी करनी है, ये राजनीति से प्रेरित है, आप इससे दूर रहें और आप इस विवाद को ज्यादा राजनीतिक तरीके से तूल ना दें। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये जो हवा बना के रखा हुआ है, इसे अब चुनाव है, इससे निकल जाएंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। जय श्री राम जी, रोम रोम जी।